English Chapter 12 Translation चित्तौड़गढ़ A Glimpse of Glory। चित्तौड़गढ़ भारत के राजस्थान के साउथ डायरेक्शन में एक जगह है जो कोटा भीलवाड़ा उदयपुर के पास है। अ ग्लिम्स का मतलब एक झलक, ऑफ ग्लोरी यानी कि उसकी महिमा की। तो इस चैप्टर में हम चित्तौड़गढ़ की एक महिमा की झलक पाएंगे इसको पढ़ने के बाद। नाउ स्टार्ट चैप्टर। हेलो, आई एम सपना। अभिनंदन, मैं सपना हूँ। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ में पढ़ती हूँ कि छात्रा हूँ। आई लिव इन कोटा, मैं कोटा में रहती हूँ। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, आई वेंट टू चित्तौड़गढ़ विद माई पेरेंट्स, मैं मेरी फैमिली पेरेंट्स के साथ में, माता पिता के साथ में चित्तौड़गढ़ गई। वी विजिटेड, हमने देखा द वर्ल्ड फेमस फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़, हमने वहाँ का विश्व प्रसिद्ध जो किला है चित्तौड़गढ़ का वो देखा। इट इज़ सिचुएटेड ऑन अ हाई हिल, यह एक ऊंची चोटी पर स्थित है। सिचुएटेड का मतलब स्थित है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया, इसे भारत के सबसे विशाल, सबसे बड़े फोर्ट किलों में से एक चुना गया है, शामिल किया गया। कंसिडर्ड मतलब शामिल किया गया है। वैसे एरिया की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मेहरानगढ़ फोर्ट जो है उसका एरिया से काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन में ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पर है इस वजह से हाइट के साथ साथ इतना ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, इसलिए ये लार्जेस्ट फोर्ट की कैटेगरी में आता है। इट वॉज बिल्ट बाय द मौर्यंस ड्यूरिंग 7th सेंचुरी, इसे 7वीं शताब्दी में मौर्यस के द्वारा बनाया गया था। इट हैड बीन द कैपिटल ऑफ मेवाड़ फॉर मोर देन 800 ईयर्स, 800 साल तक या उससे भी ज़्यादा तक ये राजधानी रही है मेवाड़ की। उस ज़माने में मेवाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, इन चारों जगहों को मिला करके जो एरिया था उसे मेवाड़ कहा जाता था। फोर्ट मीन्स किला। किला पुराने ज़माने में अपनी जो भी सेना होती थी उनको संभाल कर रखने के लिए एक एरिया डेवलप किया जाता था जिसकी दीवारें बहुत ऊंची थी। वहाँ तक पहुँचना किसी भी बाहर वाले व्यक्ति के लिए जो भी आक्रमण कर रहा है संभव नहीं हो पाता था। तो अपने आप की मिलिट्री को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह की व्यवस्था वहाँ की जाती थी जिसे किला कहा जाता था। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इसके बाद आगे सपना कहती है वी टुक द मॉर्निंग ट्रेन फ्रॉम कोटा रेलवे स्टेशन, सुबह हम जल्दी कोटा से रेलवे स्टेशन से रवाना हो गए। इट टुक अबाउट 3 hours टू रीच चित्तौड़गढ़, और हमें वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा? 3 घंटे के लगभग हमें समय लगा। आफ्टर हैविंग टी एंड सम स्नैक्स, कुछ चाय और नाश्ता लेने के बाद एट चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर वी टुक एन ऑटो रिक्शा टू रीच द फोर्ट, हमने एक ऑटो रिक्शा लिया किले तक पहुंचने के लिए। द रोड टू द फोर्ट हैड मैनी टर्न्स, जो रास्ता था, जो रोड थी, सड़कें थी, उनमें बहुत सारे टर्न्स या बहुत सारे घुमाव थे, क्योंकि पहाड़ी पे था तो ऑब्वियसली वहाँ तक जाने के लिए बार बार हमें घूमना पड़ता है। आपने भी कभी हिल स्टेशन में घूमने गए हो तो आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी पहाड़ी पर गाड़ी चलती है तो उसमें सड़क काफ़ी घुमाव के बनाई जाती है ताकि हमारा रास्ता जाना ईजी हो जाए। वी वेंट थ्रू द गेट्स नेमली, हम जो अलग अलग गेट थे उनके अलग अलग नाम थे, उन गेटों से होते हुए महल के अंदर, किले के अंदर गए। पदन पोल, बैरौन पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल एंड द मेन गेट नेम द राम पोल, जो मुख्य दरवाजा था उसका नाम था राम पोल। वी बॉट टिकट्स, बॉट बाय का पास्ट फॉर्म है, हमने टिकट्स खरीदे। टू सी द म्यूज़ियम, म्यूज़ियम को देखने के लिए। इन द फतेह प्रकाश पैलेस, पैलेस कहते हैं महल को, तो महल का नाम था, उस महल में गए। इट हैड अ नाइस कलेक्शन ऑफ ओल्ड गन्स, यहाँ पर संग्रह था किसका? बहुत अच्छा कलेक्शन था, संग्रह था पुरानी बंदूकों का, सॉर्ड्स, तलवारों का एंड अदर वेपन्स, और भी जो हथियार यूज़ करते थे युद्ध को लड़ने के लिए उनको भी वहाँ पर संभाल के रखा गया था। म्यूज़ियम उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर एक प्लेस जहाँ पर नई चीज़ें या बहुत अजीब चीज़ें संग्रह करके रखी जाती है जो हमारे पास्ट, हमारी हिस्ट्री से संबंधित होती है। तो पुरानी चीज़ों को संरक्षण देना एक बिल्डिंग में, उस जगह को म्यूज़ियम कहते हैं।